नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन वास्तुशास्त्र के नियमों का रचना विद्वान और ऋषि मुनियों ने की है। समस्त ग्रहों, नक्षत्रों और दिशाओं तथा देवताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने वास्तुशास्त्र के नियमों को बनाए हैं, जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण दिशाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को रखते समय 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर रखना चाहिए। घर में रखे प्रत्येक वस्तु का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। शास्त्रों में कुछ ग्रहों को अत्यंत उग्र माना गया है, इसीलिए उनसे संबंधित है वस्तुओं को घर में रखते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा घर का वातावरण भी उग्र और नकारात्मक बन जाता है। जैसे घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, धन की हानि आदि जैसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर को समस्त ऊर्जाओं का केंद्र कहा गया है। रसोई घर से निकलने वाली ऊर्जा संपूर्ण घर में व्याप्त होती है। यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, और इसका असर घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर पड़ती है। रसोई घर में रखी जाने वाली प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण होती है। उससे निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए रसोई घर में कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखनी चाहिए, इसके विषय में वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं। इन वस्तुओं का संबंध 9 ग्रहों से होता है, इसीलिए वस्तुओं को एक दूसरे के समय पर रखते समय उसके प्रभाव को जान लेना चाहिए। उनसे जुड़े ग्रहण के प्रभाव के बारे में जान लेना भी आवश्यक है, अन्यथा अलग अलग ग्रहों के टकराव से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम रोज उपयोग करते हैं, लेकिन आप यह नहीं जा सकते हैं कि यह हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये वस्तुएं हैं हमारे भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल सकती है, अगर इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही 2 वस्तुओं के बारे में। अगर इनका उपयोग सही से किया जाए तो यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती हैं, और गलत तरीके से उपयोग करने पर राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं। वह वस्तुएं हैं तवा और कड़ाही। रसोई घर में तवे का प्रयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है, तो वही कढ़ाई खाना पकाने के लिए करते हैं। वास्तुशास्त्र में तवा और कड़ाही के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। रसोई घर में तवा और कढ़ाई कहां पर रखनी चाहिए, तवे पर कौन सी चीज बनानी चाहिए और कौन सी नहीं, आइए जानते हैं। तवा और कड़ाही के कारण किस प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में किन प्रकार की परेशानियां खड़ी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार राहु दोष के कारण जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। जैसे व्यक्ति पर राहु की दशा होती है, उसके साथ हमेशा ही धोखाधड़ी होती है, यानी कि लोग उन्हें धोखा देकर जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों की पता है कि उस पर राहु की दशा है, तो ऐसे व्यक्तियों को पैसे की लेन देन में या किसी प्रकार के आरती के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, उनके जीवन में कोई ना कोई पारिवारिक आर्थिक परेशानी बनी रहती है।
जिसके कारण यह लोग हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान खड़ी हो सकती है। जैसे व्यक्ति पर राहु की दशा होती है, उसके साथ हमेशा ही धोखाधड़ी होती है, यानी कि लोग उन्हें धोखा देकर जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों की पता है कि उस पर राहु की दशा है, तो ऐसे व्यक्तियों को पैसे की लेन देन में या किसी प्रकार के आरती के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, उनके जीवन में कोई ना कोई पारिवारिक आर्थिक परेशानी बनी रहती है, जिसके कारण यह लोग हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और हमेशा तनावग्रस्त भी रहते हैं। जब राहु कुंडली में पहले या छठे स्थान पर रहता है, तो ऐसी परिस्थितियां जरूर ही निर्मित होती है। राहु की महादशा चल रही हो तो वह व्यक्ति कोई ऐसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसका उपचार संभव नहीं होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राहु ग्रह मृत्यु का कारण नहीं होता है, इसलिए किसी अन्य कारण से मृत्यु हो सकती है। पेट से संबंधित बीमारियां भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करती है। व्यक्ति आलस्य की ओर भी प्रवृत्त होता है, जिसे स्वास्थ्य से संबंधित और कोई भी रोग उत्पन्न होते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि राहु की महादशा होने पर व्यक्ति अपराध, गुनाहगारी और अनैतिक कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त होता है। यह अपराध छोटी मोटी चोरी से लेकर कोई बड़ा गुनाह भी हो सकता है। परिवार में अपनों के बीच भी लड़ाइयां होती है, जिसमें व्यक्ति कभी अपनों को तो कभी अपना ही बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। इस तरह के व्यवहार के वजह से उसे समाज में बदनामी और कोई कुप्रसिद्धि मिलती है। इसलिए मनुष्य को राहु के दोष से बचने के लिए रसोई घर में तवा और कड़ाही रखते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसे राहु दोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। उसके ध्यान में वृद्धि होती है और व्यापार भी पल्ले फूलने लगता है। घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और सभी दुखों का अंत होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। रसोई घर हवादार और प्राकृतिक रोशनी से परिपूर्ण होना चाहिए। रसोई घर साफ सुथरा और अच्छी तरह से जमाया हुआ सुनना चाहिए। टूटी फूटी बेकार की वस्तुएं अपने रसोई घर में बिल्कुल ही न रखे हैं और उन्हें फेंक दे। रसोई घर में कूड़ेदान कभी भी ना रखें। रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। अपने रसोई घर के ईशान दिशा में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाएं, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे और घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना हो। दोस्तों, अधिकांश घरों में लोहे का तवा इस्तेमाल किया जाता है और लोहे का संबंध राहु ग्रह से होता है, जो कि एक पाप ग्रह है। इसलिए तेरे को हमेशा वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ही रखें, नहीं तो राहु ग्रह बिगड़ने से हमें कई पारिवारिक और आर्थिक की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की दृष्टि से दूर रखें। तवे पर बाहरी व्यक्ति का दृष्टि पड़ना शुभ होता है। आप जब भी तवे पर रोटी बनाई तो सबसे पहले गर्म तवे पर नमक छिड़के। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य में बरकत आती है। पहली रोटी गाय को बनाएं और गौ माता को प्यार से खिलाएं। ऐसा करने के बहुत शुभ प्रभाव होते हैं और माता को और अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तवे को कभी भूलकर भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तवे के उल्टे करके रखने से घर में अप्रिय प्रसंगों के घटित होने की संभावना होती है।
तवे को उसे समय उल्टा करके रखते हैं जब घर में किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए तो वह हमेशा सीधा करके ही रखना चाहिए, तवे को साफ धोकर ही रखना चाहिए। जूठा तवा देर तक नहीं रखना चाहिए और तवे को योग्य तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो घर के व्यक्तियों का और खासकर घर की महिलाओं का राहु ग्रह बिगाड़ सकता है, जिसके कारण घर के लोगों में नशे का व्यसन लगने की संभावना हो सकती है। तवा या कड़ाही में रखकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमारे सभी कामों पर भी इसका विपरीत परिणाम पड़ सकता है। तो वे और कड़ाही को हमेशा चूल्हे के दाहिनी ओर रखें और चूल्हे पर कभी भी खाली कढ़ाई और तवा ना रखें। रोटी बनाकर के गैस पर से तवे को तुरंत ही उतार ले, गैस पर खाली तवा रखने के बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं और हमारे घर की धन संपत्ति में भी कमी आती है। बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ तवा इस्तेमाल करने से बचें। इससे घर में दरिद्रता तो आती ही है और साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तभी को हमेशा चमकदार और स्वच्छ बनाकर रखें। ऐसा माना जाता है कि तवा जितना चमकदार होगा हमारी किस्मत भी उतनी ही चमकेगी। कड़ाही में कभी भी जूठन ना रहने दे, जब भी इसे इस्तेमाल करें एक बार साफ करके ही इस्तेमाल करें। बार बार बिना साफ किए कड़ाही में खाना बनाने से पूरे घर में नकारात्मकता आती है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, तवे के ठंडे होने का इंतजार करें। गरम तवे पर पानी की आवाज की अशुभ परिणाम होते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि रात में तवे और कड़ाही को सिक में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इस राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। तवा और कढ़ाई हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां जल्दी किसी का ध्यान न जाता हो। इससे घर की सुख समृद्धि पर भी किसी की नजर नहीं लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कड़ाही हमेशा चूल्हे के दाएं और ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, जिस तवे पर गौ माता के लिए रोटी अथवा देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाते हैं तो उसे पर कभी भी तामसिक पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो प्रसाद आदि के लिए अलग बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। रसोई घर में रखे तवे पर कभी भी मांस नहीं बनाना चाहिए, इस लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रसोई घर में रखा तवा और कड़ाही का उपयोग करते समय वास्तु के नियमों का पालन करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।